नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम। नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं को स्वयं के द्वारा असुरक्षित पाता है। कई बार ऐसा हो जाता है व्यक्ति स्वयं की नज़रों में गिर जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है व्यक्ति स्वयं की आवाज़ स्वयं नहीं सुनना चाहता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं बोलना चाहे तो स्वयं अपने आप से नहीं बोल पाता। कई बार ऐसा हो जाता है कि जहाँ उसे जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाता, जाता नहीं, इच्छा नहीं होती। भूख लगी है भोजन करने की इच्छा नहीं होती, प्यास लगी है पानी पीने की इच्छा नहीं होती। ना जाने कितने ऐसे कार्य हैं जिंदगी में जिनमें मैं स्वयं के लिए बाधक बन जाता हूँ। हर व्यक्ति थोड़ा सोचना। हमने उन बातों पर बहुत विचार किया जो दूसरे मेरे कार्यों में बाधा डालते हैं, दूसरों के द्वारा जो अंतराय पड़ते हैं, दूसरा हमारे लिए कार्यों में विघ्न डालता है। लेकिन कभी इस पर भी विचार करें, अपन स्वचतुष्टय का चिंतन कर रहे हैं तो स्वचतुष्टय का पक्ष भी देखना है और विपक्ष भी देखना है। क्या स्वचतुष्टय मुझे जानने के लिए क्या दूसरा कोई रोक रहा है? दूसरा ही कोई बाधा बना है? कर्म भी क्या मुझे रोक रहे? क्या है आखिर वो स्वचतुष्टय जिसकी चर्चा अपन 1.5 महीने से कर रहे हैं? वो है कहाँ? मिलता कहाँ है? कहाँ है वह स्थितियाँ? कहाँ है वह स्व शब्द लगा हुआ है और पर दिख रहा है? स्वय चतुष्टय लगा हुआ है और पर दिख रहा है। कैसी भूल हो गई? कैसी अंतर चेतना की परिणति बन गई? स्वय शब्द मैं स्वयं चैतन्य रूप हूं और मुझे खबर नहीं है, मुझे पता नहीं है। विश्व के कितने लोग हैं जो स्वयं को जीव नहीं मानते। विज्ञान कहता जीव है ही नहीं और वो स्वयं जीव बैठा हुआ है। सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य देखना, जो वो स्वयं है और उसके अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं जीव हूं, मैं चेतन ज्ञान घन स्वरूपी हूं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं। और है जो नहीं है उसकी कल्पना तो कितनी कठिन है। मान लो मैं भगवान नहीं हूं तो भगवान की कल्पना कठिन है। मैं राजा नहीं हूं तो राजा की कल्पना कठिन है। लेकिन जो वह है, मैं मनुष्य हूं, मैं मुनि हूं,
और मैं कहूँ मुनिपना होते ही नहीं, मुनिपना होते ही नहीं, अहिंसा व्रत होते ही नहीं, सत्य व्रत होते ही नहीं, अचौर्य व्रत, और मैं खुद पाल रहा हूँ, मैं खुद मुनि बन करके बैठ गया और मुनि पने की अनुभूति नहीं। कितना पागलपन है, कितना बावलापन। और ये सारी दुनिया का एक नहीं 99.99 लोग जो वो हैं उसका स्वयं को पता नहीं है, स्वयं अनुभव नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या हूँ। मेरे स्वयं चतुष्टय का मुझे ही ज्ञान नहीं हो रहा है कि मैं हूँ। कल भी मैं था लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कल था, मैं नकार रहा हूँ। और कल मैं रहूँगा हमारी स्मृति में नहीं आ रहा है। कल मैं था ये भी नहीं आ रहा है, और आज मैं हूँ ये भी नहीं आ रहा है, और कल मैं रहूँगा ये भी नहीं आ रहा है। और आश्चर्य तो देखो, कल भी था मैं, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा, ज्ञान में नहीं आ रहा। यही है, सब कुछ है। ये ऐसी भूल बन गई है, ऐसी कोई कहाँ भूल हो गई ऐसी, जो मैं खुद त्रिकाली होकर के भी और मैं त्रिकाल को नकार रहा हूं। जीव नहीं है ये कौन नकार रहा है? जीव। जीव कल नहीं था ये कौन नकार रहा है? जीव। कल मैं नहीं रहूंगा ये कौन नकार रहा है? जीव। पुद्गल नहीं नकार रहा। अनुभूति में नहीं आ रहा, कैसे कहां क्या गड़बड़ी हो गई। कई प्रकार के लोग, ऐसा मिथ्यात, ऐसी स्थिति है जब मिथ्यात का नशा चढ़ जाता है, व्यक्ति स्वयं को भी नहीं पहचान पाता, ज्ञान की अनुभूति से परे हो जाता है, वो पकड़ ही नहीं पा रहा है। कई लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है, अरबपति की संतान होकर के भी हवेली उसके नाम है, धन दौलत उसके नाम है, और उसी हवेली के सामने बैठकर भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। उसे खबर ही नहीं कि ये हवेली का मैं मालिक हूं, ये मेरे पिताजी की हवेली, बसियत में मैं हूं। उसको ज्ञान नहीं है, वो उसी हवेली के सामने बैठकर भीख मांगता। अपनी दिशा ऐसे ही हो रही है अनादिकाल से, कि अपन अनंत शक्ति संपन्न स्रोत होकर के भी इसी हवेली के सामने भीख मांग रहा है। इसी हवेली के सामने कह रहे हैं कि इससे कुछ मिल जाए। अरे मिल क्या जाए, तू तो मालिक है। तो थोड़ी सी अपन भूल पकड़े, कहीं इसमें पर की भूल है, किसी ने मुझे भड़का दिया है, किसी ने मेरी संपत्ति को हड़प लिया है। नहीं, किसी ने नहीं हड़पा, वो तो खाली पड़ी है। किसी ने नहीं हड़पा, वो तो खाली पड़ी है। खाली पड़ी है तभी तो तू बाहर बैठ गया हवेली के, चलो यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। यदि उस हवेली में कोई कब्जा कर लेता तो तुम भीख मांगने भी नहीं बैठने देता, क्योंकि जिस मकान में कोई रहता है उस मकान के सामने कोई हाथ ठेला नहीं लगाने देता, उस मकान के सामने कोई अपने भिखारी को नहीं बैठने देता, क्योंकि निकलते ही पुण्यहीन का दर्शन होना अमंगल है। कोई भी व्यक्ति अपने दरवाजे के सामने भिखारी को नहीं बैठने देता, पुण्यहीन को नहीं बैठने देता, क्योंकि जब भी निकलेंगे वो पुण्यहीन का दर्शन होगा। यदि उस मकान में कोई रह रहा होता है तो उसके सामने तुम खड़े नहीं हो सकते, उसके सामने गार्डन होगा, उसके सामने अच्छे लोग खड़े होंगे, उसके सामने डेकोरेशन होगा, उसके सामने बहुत बढ़िया लोग खड़े होंगे, तुम जैसा भिखारी खड़ा नहीं होगा, नहीं करना देगा। लेकिन वो हवेली खंडहर पड़ी थी, कोई था नहीं उसमें, इसलिए बैठ गया भीख मांगने। किसी ने कब्जा नहीं किया है, किसी कब्जे में नहीं है, पड़ी है खंडहर। कौन भूल गया? मैं खुद ही भूल गया। मैं खुद ऐसे पाप लेकर के आया कि बाप मुझे बता नहीं पाया और बताने के पहले मर गया। हम अबोध थे, जन्म दिया, बाप मर गया। वो बता नहीं पाया कि बेटा ये हवेली तेरे नाम है, वो बता नहीं पाया कि क्या क्या वसीयत तेरे नाम है, और मर गए। हम ऐसा पुण्यहीन लेके आए, हमारी खुद की गलती से हम लुट रहे। पहला लक्षण, हमें स्वयं चतुष्टय को हमने बहुत समझ लिया, पर में भी स्व को समझा, स्वयं में भी स्व को समझा, लेकिन स्वयं चतुष्टय को हम प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहे? स्वयं चतुष्टय को मेरा लूट किसने लिया?
कौन लूटने वाला है? कहीं मैं ही तो खुद फक्कड़ नहीं हो रहा हूं? दो प्रकार के लोग कंगाल होते हैं। एक जब कोई उसे लूट लेता है, एक जब छापा पड़ जाता है, उसे कहते हैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक व्यक्ति वह होता है जो स्वयं अपनी अय्यासी में अपनी संपत्ति लुटा देता है, स्वयं संपत्ति लुटा देता है। कोई लूटता नहीं उसको, हड़पता नहीं कोई, स्वयं ही लुटा देता है अय्यासी में। ज्यादातर लोग दूसरे के लूटने पर कंगाल होते हैं कि स्वयं की अय्यासी में लुटाने पर कंगाल होते हैं। दुनिया में कंगाल तो बहुत होते हैं। कितने लोग हैं जो डाकुओं के लूटने से कंगाल हुए, कितने लोग हैं जो छापा से लूटने से कंगाल हुए, कितने लोग हैं जिनको पड़ोसी ने लूट लिया। लेकिन ज्यादातर लोग कंगाल, हर साल कोई ना कोई दिवालिया होता है, हर साल कोई कंगाल होता है स्वयं की भूल से, स्वयं अय्यासी से। हर एक साल 100 जुआड़ी जुआ खेलकर दिवालिया होते हैं, हर साल 100 शराबी दिवालिया होते, हर साल 100 स्मैक्सी कंगाल होते, हर साल ना जाने कितने। हम तो एक टारगेट बना रहे हैं। जो कोई नहीं लूटता, स्वयं अय्यासी करके लूटते, स्वयं लूटते, उनकी संख्या ज्यादा है। कहीं उनमें हम खुद तो नहीं है कि हम अपने स्वचतुष्टय को खुद अपने द्वारा ही लुटा रहे हैं। हम लुट नहीं रहे हैं, हम लुटा रहे हैं, हम खुद लुटा रहे हैं। हमने खुद नहीं देख रहे हैं कि अब मेरे पास क्या बचा क्या है, सब लुटाते जा रहे हैं। व्यसन जब किसी के जीवन में आ जाता है, व्यसनी व्यक्ति को कोई दूसरा नहीं लूटता, वो स्वयं लुटाता है। चारू कीर्ति ने स्वयं वेश्या के घर सारा धन लुटा दिया। जुआड़ी धर्मराज ने स्वयं अपने मुंह से बोल करके दाव लगाया। जुआड़ी को कौन लूटता है? देखना, लूटने वाला और लूटने वाला। कल मैंने कहा था, कल कहा या परसों, जुआ को व्यसन में क्यों रखा? जुआ सबसे बड़ा पाप क्यों है? उसके 2 कारण। पहला कारण तो कल बताया था कि वो स्वयं दूसरे को लूटता है बिना कमाई के, और सबसे बड़ा पाप है कि वे स्वयं की कमाई को लुटाता है। जुआड़ी की निंदा सबसे ज्यादा किस लिए होती है? वो दूसरे को लूटता है इसलिए होती है कि अपनी खुद की संपत्ति लुटाता है इसलिए होती है। लूट के आता है तब कोई ज्यादा निंदा नहीं करता, कहता बहुत बढ़िया है। लेकिन जब लुटता है, धर्मराज युधिष्ठिर का उदाहरण इसलिए नहीं दिया जाता, शकुनी मामा को जुआ में प्रसिद्ध नहीं किया। वास्तविक जुआ का खिलाड़ी कौन था? वास्तविक जुआ का खिलाड़ी कौन था? शकुनी मामा। वास्तविक जुआ का खिलाड़ी कौन था? दुर्योधन। मैंने एक सोचा है, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने हर चीज में प्रसिद्ध हुए, कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था? चोरों में अंजन चोर को, हर पाप में एक एक को व्यक्ति किया। मैंने कि जुआ में उसको प्रसिद्ध किया जो खेल के ही नहीं जानता, जो कभी खेला ही नहीं, अभ्यास ही नहीं, उसको प्रसिद्ध कर रहा है जुआ को। अरे जुआ के लिए तो शकुनी मामा को प्रसिद्ध करना चाहिए। वो था मास्टर आदमी, वो था माइंड, मास्टर माइंड। संसार में सबसे बड़ा कोई जुआड़ी हुआ है तो शकुनी मामा। पर शकुनी मामा का नाम क्यों नहीं दिया? यदि शकुनी मामा को हम जुआ में प्रसिद्ध करेंगे तो बोलो, जुआ बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। जीतने वाले को यदि हमने जुआ में प्रसिद्ध कर दिया तो लोग कहें महाराज फिर तो हम सब बनेंगे, यही तो हम चाहते हैं। मैंने इस पर बहुत सोचा, कल प्रवचन देने के बाद सोचता रहा। मैंने कहा एक पक्ष तो ठीक है कि ये पापी इसलिए है जुआड़ी कि बिना कमाई दूसरे की संपत्ति लेता है, लेकिन फिर बाद में मेरे ध्यान में आया कि बिना कमाई की संपत्ति लेता तो है, लेकिन उसकी निंदा नहीं की गई शास्त्रों में, उसकी आलोचना नहीं की गई शास्त्रों में, उसको प्रसिद्ध नहीं किया गया शास्त्रों में, उसका नाम नहीं लिया गया शास्त्रों में।
अरे मैंने कहा ये तो मामला और है, इससे भी बड़ा पापी। कल मैंने कहा था ना कि सबसे बड़ा पापी वो है, अन्य विषयों में भी सबसे बड़ा पापी जुआरी है, लेकिन उससे बड़ा पापी और मिल गया अब एक। सबसे बड़ा पापी वो है जो अपनी खुद की संपत्ति को लुटाता है। अब देखना, बड़ा सबसे बड़ा पापी जो दूसरों की संपत्ति लूटता है वह सेकंड नंबर का पापी है। दूसरों की संपत्ति हड़पता है वो सेकंड नंबर का पापी है, लेकिन जो स्वयं की संपत्ति लुटाता है वो सबसे बड़ा पापी है। लूटने वाला तो उतने लूट पाएगा ना जितना कमा के रखा है, लेकिन लुटाने वाला तो प्रतिदिन कमाएगा और प्रतिदिन लुटाएगा। लूटने वाला कभी एक बार लूट सकता है, 2 बार लूट सकता है, लेकिन लुटाने वाला तो क्षण क्षण जिंदगी भर लुटाता है। तो आज अपन उस तरफ ध्यान देने की योग्यता कर रहे हैं हम कि सबसे बड़ा पापी संसार में कौन, जो अपने ही धन को लुटाता है। धर्मराज की निंदा की गई, धर्मराज को जो बिल्कुल बेचारा खेल के नहीं जानता था, राजाज्ञा से खेला, उसको प्रसिद्ध कर दिया। देखो जुआ में धर्मराज को देखो। मैंने कि धर्मराज ने कौन सा बड़ा अपराध किया? उसने सबसे बड़ा अपराध किया जो शकुनी मामा भी नहीं किया। शकुनी मामा ने कोई अपराध नहीं किया। हर मानव व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति अपने को, कौन मामा नहीं है जो अपने भांजे को राजगद्दी नहीं चाहता है? कौन मामा नहीं है जो अपने भांजों का पक्ष नहीं लेता है? कौन मामा नहीं है जो अपनी बहन का पक्ष नहीं चाहता? कौन है? आज दुनिया में देख लो, हर मामाओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम नहीं चाहते हो कि हमारी बेटी को बेटा राजा बने, हमारा बेटा शक्तिशाली बने, हमारी बहन बने? कौन नहीं चाहता? हर माता, हर मामा चाहता है, और मामा सदा चाहता है कि मेरी बेटी का बेटा राज्य करे, मेरी बहन का बेटा राज्य करे, सब चाहते। कंस ने तो इसलिए नहीं चाहा भाई, उसकी मौत आ रही थी, बाकी चाहे तो वो भी रहा था। वो तो इतना चाहा, उसने बेचारे ने इतना चाहा, आहा, कंस जैसा चाहने वाला बहन को दूसरा मिला नहीं। देवकी, हाँ देवकी नाम था, इतना चाहता था। आज तक दुनिया में बहुत सारे भाई हुए, कंस जैसा भाई आज तक नहीं हुआ बहन को चाहने वाला। विदा के समय इतना बड़ा शक्तिशाली होके कहता है, नहीं, देवकी का सारथी मैं बनूंगा। बता दो, आज तक किसी बहन के विदा करते समय किसी भाई ने ड्राइविंग की हो, किसी भाई ने सारथी बना हो? बहुत प्यार करता था देवकी, बहुत प्यार करता था। और वो देव के वसुदेव से कहता था कि तुम मेरी बहन को ले जा रहे हो, ध्यान रखना, कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो मैं सब कुछ समर्पित कर दूंगा, ये राज्य तुम अपने के विकल्प नहीं करना। सबसे बड़ा चाहने वाला था, सारथी बन गया। इतना अहंकारी राजा, बहुत अहंकारी राजा था, और वो सारथी बनने के लिए बैठ गया। इससे सिद्ध होता है कि बहन को बहुत चाहता है। वो तो दुर्घटना घट गई रास्ते में कि उसको अपनी मौत का संदेशा हो गया, मौत का निर्णय हो गया। इसलिए वह देवकी के विद्रोह में नहीं गया, वह गया कि वह भांजा मुझे हत्यारा है। भांजे से तो प्रेम था, लेकिन हत्यारे से प्रेम नहीं था। वो एक घटना है। कौन है आज जो अपनी बहन की भांजों को नहीं चाहता? शकुनी मामा ने क्या बुरा किया है बता दो, क्या गलत किया है उसने, ये बता दो। आज कितने लोग हैं जिन पीहरों के कारण, जिन भाइयों के कारण, जिन माता पिताओं के कारण से उनकी बहन की ससुराल लुट रही है। हर व्यक्ति पीछे से सपोर्ट देता है। जब बहन की ससुराल में कोई दुर्घटना होती है तो रिपोर्ट कौन लिखाता है? भाई। दहेज का खेत कौन चलाता है? कितने लोग हैं जिनके, अब मैं कह दूं, अब बात छिड़ गई है तो कहूंगा तो सही, कितने कुंवर साहब हैं जिनकी एक वो होता है ना, खाता होता है, 2 खाते होते हैं सरकार के। एक तो तुम्हारा जनरल बैंक का खाता होता है, और जो ज़्यादा बड़े लोग होते हैं उनका एक सुरजर बैंक में खाता होता है। नाम आगे पीछे हो सकता है, सुरजर बैंक में खाता होता है, वहाँ जमा कर देते हैं।
ऐसे ही आज यहां 2 स्विट्जर बैंक के खाते हैं। ऐसे कुछ लड़के हैं जिनका जो पैसा कमाई करते हैं वो माँ बाप के पास जाता है, घर में जाता है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो कमाई करके उनका एक खाता ससुराल में होता है, ससुराल में होता है, ससुर के पास होता है, सासू के पास होता है, साले के पास होता है। जैसे 2 नंबर की कमाई बड़ा आदमी भारत के बैंकों में जमा नहीं करता। क्योंकि ना जाने कितनी FIR मेरे पास पड़ी हुई है जिनके माँ बापों ने ये शिकायत करते हैं। तो मैं मुझे तो थोड़ा कौतूहल होता है तो मैं इसका पता भी कर लेता हूँ, क्योंकि माँ बाप भी मेरे भक्त हैं और ससुराल वाले भी मेरे भक्त हैं। तो मैं पूछ लेता हूँ कि मुझे जानकारी दो। ये कहते तो मैं बताऊंगा नहीं, बता तो दो मुझे। कितने लोग हैं ऐसे 2 नंबर की कमाई भारत के बैंकों में जमा नहीं होती, वो जाकर स्विट्जर बैंक में होते। इसी प्रकार से कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं जिनकी घर की कमाई माँ बाप से बचाकर, माता पिता से बचाकर, भाइयों से बचाकर और उनकी कमाई ससुराल में जाती है। ये लड़कों का ससुराल स्विट्जर बैंक का खाता है, स्विट्जर बैंक। और यदि गलत हो तो कोई भी व्यक्ति मेरी बात को शाम को जिज्ञासा भेज सकता है, महाराज जी ऐसा हमारे भारत में कभी नहीं होता, आपको कुछ आता जाता तो कुछ है नहीं, ना आपकी पीहर है, ना ससुराल है, ना कुंवर साहब है, ना कुछ है। हम लोग ऐसा नहीं करते, कोई भी नहीं करता। आप शाम को जिज्ञासा भेज सकते हैं। और हो गए तो इसी में तुम्हारी भल मन से आते कि चुपचाप सुन लो। इसी में जो है तो वो खुल गई, तो अब चुपचाप सुनो। बहुत है, बहुत सारे लोग का ससुराल स्विट्जर बैंक का खाता है। बाप परेशान हो रहा है एक एक रुपए को, बेटा कमाई लाके देगा। बेटा कहता पापा घाटा पड़ रहा है, पापा कुछ बिक ही नहीं रहा है। एक केस तो मेरे पास ऐसा आया, बोले महाराज मैं इतना दुकान पर रख रहा हूं, माल रख रहा हूं, कम से कम जितने का माल रखा उतना तो पैसा है। बेटे से पूछा, बोले पता नहीं पापा कहाँ के जा रहा है। बात हो, माँ तो बहुत सीधी होती है, वो कहते हैं महाराज जी ये बेटे को बहुत डांटते हैं इनके पिताजी कि इतने का माल लिया था, पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, डांटते हैं। और मेरा कहना मम्मी देखो पापा डांट रहे हैं, मैंने कहीं नहीं, तो पैसा कहाँ गया, बोले मम्मी पता नहीं। तो मम्मी तो बेटे के पक्ष में जल्दी होकर क्या कहती है, महाराज जी कहीं दुकान में कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है, भारत देश थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं और बस तुरंत महाराज कोई ऊपरी बाधा है, दुकान में किसी ने कुछ कर दिया, दुकान को किसी ने बांध दिया, दुकान पर कोई ऊपरी बाधा हो गई, महाराज कोई झाड़ा लगाओ। कोई नकली साधु हो तो वो तुरंत कहता हाँ 99.99 देवता बता देंगे। कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं। कहाँ गया पैसा? बेटा यदि कारण बता दे तो समझ लेना बेटा ईमानदार है। किसी ने वो कह देगा साहब मैंने जुआ खेल दिया, कोई बात नहीं, कम से कम कलम मिल तो गई। किसी ने कहा कि साहब मैंने खा पी लिया, मैंने शराब पी ली, कुछ भी कर लिया, कम से कम कलम मिल तो गई, घोटाला तो नहीं हुआ, ऑडिट तो हो जाएगा कि भाई इसने 1 लाख रुपए की साल भर में शराब पी ली, कलम मिल गई। मैंने जुआ खेल लिया, कलम मिल गई। अभी बच्चा बेईमान नहीं है, गलत है लेकिन बेईमान नहीं है। उसने कह दिया स्पष्ट पापा मैंने 1 लाख रुपए का जुआ खेल लिया था, कलम मिल गई। मैंने शराब पी ली थी, मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया था, मैंने ये कर लिया, कलम मिल चुकी। अब ये ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कलम लिख दोगे भाई शराब पी गई। सबसे ज्यादा खतरनाक तो वो है जो कहता पता नहीं। जो बेटा दुकान पर बैठे, जो बेटा व्यापार को संभाले, जो भाई दुकान पर बैठे, जो भाई दुकान को संभाले, जो मुनीम दुकान पर बैठे दुकान को संभाले, और यदि वो एक शब्द बोल देवे घाटे के समय पता नहीं, निश्चित समझ लेना महानुभाव यह व्यक्ति सबसे बड़ा बेईमान है संसार का, दया का पात्र नहीं।
मैंने स्पष्ट कह रहा हूं, जो ये कह देवे मुनीम, ये कह देवे मुनीम जी कहाँ है पैसा, सेठ जी मेरी नीयत खराब हो गई थी, मुझे जरूरत थी, मैंने दुकान में से 2 लाख रुपया लिए। इसको आप, इस मुनीम को कभी छोड़ना मत दुकान से, इस मुनीम को सस्पेंड मत करना, इस मुनीम को कभी भी बेईमान मत समझना। गलत करना अलग चीज है और बेईमान होना अलग चीज है। उसने कबूल कर लिया, आपको मालूम चल गया। कोई भाई भाई बेटा भाई कोई भी हो, तुरंत बता दे कितने गलत कार्य में उसने दिए हों, लेकिन यदि वो बता देता है कि ये बात ऐसी है, फिर उसको बेईमान मत समझना, वो सुधर जाएगा। ईमानदार व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, सत्य बोलने वाला कितना भी बड़ा पापी हो, उसके सुधरने की गुंजाइश है। मैंने एक दिन कहा था ना, अंजन चोर के गुरु ने मात इतना ही पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा चोर हो। बस अंजन चोर ने, गुरु ने कहा जो व्यक्ति कितना ही बड़ा पापी हो, कितना ही बड़ा पापी हो, लेकिन सत्य बोलता है, उसका कल्याण हो जाएगा। एक गुण करो, हिंसक है, चोर है, कुशीली है, परिग्रही है, सब कुछ है, मात वो अपने बड़ों के पूछने पर कभी झूठ नहीं बोलता। बस एक गुण की बात कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलता। वो कहता नहीं, हाँ मैं चोर हूं, रास्ते खुले। ईमानदार कह दिया चोर ने, साहब सेठ जी मैंने उठाया पहली बार में। सेठ मुनीम जी कहाँ गई कलम, है कहाँ गया पैसा? सेठ जी मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ। बहुत बढ़िया, ईमानदार है, सुधर जाएगा, वो तुम्हें कहीं ना कहीं 2 लाख की मुनाफा कराएगा। और भाई भी ऐसे ही, तुम्हारा बेटा भी ऐसे ही, जो कुछ भी तुम्हारी संपत्ति पर बैठते हो, एक शब्द सुनना। सारे भारत के व्यापारियों को दे रहा हूं, सारे घर घर को दे रहा हूं, मां तुम अपने भाई में, बेटे में, मुनीम में एक गुण देखना, वो तुरंत कह देवे मैंने इस पैसे से पाप किया है। आप बिल्कुल उसको कुछ मत बोलना, वो सुधर जाएगा। आप समझा देना, वो सुधर जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दुकान व्यापार पर बैठे और तुम्हारे पूछने पर एक कहे पता नहीं कहाँ, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, मुझे पता ही नहीं है दुकान पे कौन बैठता था। बोले मैं, माल आया था किसने संभाला, मैंने, बेचा किसने, मैंने, तिजोरी का ताज भी किसके पास, मेरे पास, लेकिन पैसा कहाँ गया पता नहीं। संसार का सबसे बड़ा बेईमान बेटा, संसार का सबसे बड़ा बेईमान भाई, संसार का सबसे बड़ा बेईमान मुनीम, ये है सबसे बड़ा पापी। इस बेईमान से बचो, दया मत करो। मां 2 मिनट में दया कर गई। बेटा कह रहा है ना कि हमें तो पता ही नहीं है, कहते ऊपरी बाधा है, ऊपरी बाधा कुछ नहीं है, वो पैसा सुरक्षित है। सामने वाला जब व्यक्ति खर्च कर देता है तो चोर भी बता देता है। चोर को जब पकड़ते हैं तो हमने पुलिस वाले बताते, और अब चोर जो चोरी करके माल को जो खा के बराबर कर देते ना, वो तुरंत कबूल लेते। जो बचा रहता है वो नहीं बताते वो कहाँ रखा है, जो खर्च कर दिया। और आप देखना, यदि उसने उड़ा दिया होगा, खा के जुआ फुआ पर लगा दिया होगा, तो बता देगा। वो कहते क्या करेंगे, बता देंगे, मारेंगे पीटेंगे। लेकिन वो पैसा उसने कहीं ना कहीं रखा है, सुरक्षित है। सुरक्षित इसलिए कह रहा है पता नहीं कहाँ गया, यानी है वो पैसा। और कितने और कहीं कहीं भी पैसा रखते हैं, वो मैं वहीं अकेले नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितने लोगों के पैसे जब दुकान पे घाटा पड़ने लग जाए, तो यदि तुम्हारे बेटे की शादी हुई है, थोड़ा ससुराल में छापा पाड़ लो, ससुराल वालों को रिमांडर में ले लो, कबूल मिल जाएगा। कितने लोग हैं जो उनकी दुनिया, कौन नहीं चाहता अपनी बेटी को, अपनी बहन को सुखी, घर को तोड़ देते हैं अपनी बहन के कारण, बर्बाद कर देते हैं उस घर वालों को, तहस नहस कर देते हैं। 90% परिवार टूटते हैं ससुराल की तरफ से, ससुराल वालों के भड़काने में टूटते हैं। 90% कह रहा हूं, ससुराल वालों के पक्ष के कारण से परिवार टूटते हैं, बच्चे अलग होते हैं। सब ससुराल वाले जब भी भरते हैं, कहाँ एक बड़े घर में पड़ी है बेटी, तू अलग हो जा, तेरा पति तो कमाऊ है, नौकरी में है, बस वो सारा होता है। और इसी से सबसे बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसलिए शकुनी ने
कल मैंने शकुनी के पक्ष में बहुत सोचा, मुझे शकुनी बहुत अच्छा दिखा। कल तो बहुत बुरा दिख रहा था, कल तो प्रवचन में बहुत बुरा लगा। मैंने कहा सबसे बड़ा पापी वो दूसरे की संपत्ति लूट रहा है ना। लेकिन निर्वाणी ने माँ ने कहा, फिर मैंने सोचा कि जब इतना बड़ा पापी शकुनी है तो उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं शकुनी मामा का, कि जुआ में शकुनी मामा प्रसिद्ध हुआ, जुआ में सबसे बड़ा पापी, निकृष्ट, अज्ञानी, मूर्ख, निंदनी। किसी आचार्य ने लिखा ही नहीं शकुनी मामा की निंदा जुआ के संबंध में। मायाचारी की बात नहीं कर रहा हूं, जुआ के संबंध में शकुनी मामा, दुर्योधन का नाम नहीं जुआ में, क्योंकि कौन उसकी बुराई कर सकता है जो जीत के आ रहा हो? कौन बुराई कर सकता है जिसने सब कुछ बिना बनाया हुआ हस्तिनापुर का राज लिया? कौन बुराई, कमाऊ बेटे की कौन बुराई करता है? हस्तिनापुर बिना कमाया मिल गया, कौन बुराई करेगा? आज सबसे बड़ी पापी को जो खोजा है, जो कल के चिंतन में आया, मैंने भी बहुत बार वैष्णव के ऊपर बोला, हमेशा शकुनी मामा की बुराई खूब करता हूं, मैं भी जम के मायाचारी में करता हूं, खूब करता हूं जम के, कैसे निकृष्ट आदमी था। लेकिन कल इस सचतुष्टय के चिंतन में आया कि शकुनी मामा निंदनी नहीं है बाबा जी, जिनवाणी पढ़ो, जुआ में जो प्रसिद्ध किया है युधिष्ठिर को किया है, निंदा युधिष्ठिर की है। शकुनी से बड़ा पापी युधिष्ठिर है, सबसे बड़ा अज्ञानी युधिष्ठिर है, गलती युधिष्ठिर की है। आप शास्त्र में उठाओ तो शास्त्र में मिल गया, सप्त विष्णु में युधिष्ठिर मिले। मैंने कहा ये क्या भगवान धर्मराज हैं, वो तो उनकी तो मैंने आज तक प्रशंसा ही प्रशंसा की है। आज धर्मराज की पहली बार बुराई कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम है कि धर्मराज की साल भर में 2-4 बार तो प्रशंसा हो ही जाती है, किसी ना किसी बहाने, कोई ना कोई बहाने धर्मराज की प्रशंसा होती है। वह धर्मराज को अच्छा कहते हो, धर्मराज है वो। लेकिन कल की धारा में जब बहा तो मुझे लगा संसार से सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों को लूटता है, वो नहीं जो स्वयं अपनी संपत्ति लुटाता है, अपने आप को लुटाता है। यानी डाकू से बड़ा वह है जो अय्यासी में जा रहा है, पापों में जा रहा है, जो अपनी संपत्ति को खूब लुटा रहा है जम के। जब धर्मराज का ये देखा, ओहो, शकुनी का तो कोई पाप ही नहीं है, शकुनी का पाप तो बहुत छोटा है, वो तो मोह में था, वो तो बेटे के लिए कर रहा था, वो तो शकुनी के लिए कर रहा था। धर्मराज किसके लिए जीत रहे थे? धर्मराज किसके लिए जुआ खेल रहे थे? शकुनी तो खेल रहा, शकुनी तो कारण। शकुनी से पूछा आप किस लिए जुआ खेल रहे हो? बोले अपने लिए, अपने भांजे के लिए। उसके पास कारण था। अब धर्मराज से पूछो धर्मराज किस लिए जुआ खेल रहे हैं? हस्तिनापुर को जीतने के लिए? नहीं। किसके लिए खेल रहे हैं? किस लिए खेल रहे हैं? अपनी संपत्ति लुटाने के लिए। अपनी इस मेहनत की कमाई लुटा दी, अपने भाइयों की कमाई लुटा दी। शकुनी मामा ने तो किसी एक भांजे को दास नहीं बनाया, युधिष्ठिर ने तो 5 भाइयों को दास बना दिया। शकुनी मामा ने एक भी स्त्री को दाव पर नहीं लगाया, युधिष्ठिर ने तो दाव पर लगा दिया सती द्रौपदी को। सबसे बड़ा मूर्ख अज्ञानी कौन प्रसिद्ध है? आज इसी प्रसंग को लेकर मैं सचतुष्टय की तरफ जा रहा हूं। पकड़ो उसे, जल्दी पकड़ो, कहीं मेरा सचतुष्टय मैंने ही तो नहीं खो दिया है। मैंने अपना सचतुष्टय, मेरी इतनी संपत्ति मेरे पास थी, मेरे पास इंद्रप्रस्थ जैसी महासंपत्ति थी, कहीं मैंने ही तो दाव पर नहीं लगा दी। बताते हैं कि इंद्रप्रस्थ जब बना था बड़ा विचित्र बना था। भारत में ऐसा कोई नगर नहीं था, बहुत मायावी बनाया था, बहुत अलग विचित्र प्रकार से बनाया था। जिसे बताते लोग कि आज जो दिल्ली है यही इंद्रप्रस्थ था पहले। तो यही स्थिति बना दी। और ऐसी स्थिति को लेकर के स्वयं ने तो कहीं दाव पर नहीं लगा दिया। भीम जैसे भाई पाकर के निर्मल हो गए। दुर्योधन ने निर्मल किया भीम को, शकुनी ने निर्मल किया भीम को, कि निर्मल युधिष्ठिर ने किया भीम को।
युधिष्ठिर ने किया। कहीं मैंने ही तो अपने भाइयों को दास नहीं बना दिया? किसने आंख उठाई द्रौपदी पर? किसने हाथ उठाया द्रौपदी पर? ओहो, कहीं मैंने ही तो इसको दांव पर लगाकर भेड़ियों को नहीं सौंप दिया? बोलो, दुशासन ने, दुर्योधन ने द्रौपदी को मांगा था क्या? इन्होंने दांव पर लगाया था। दुर्योधन ने नहीं मांगा था। दुर्योधन ने अन्याय नहीं किया है। शकुनी मामा ने अन्याय नहीं किया है। जीती हुई वस्तु किसकी होती है? सारी दुनिया बताओ, कानून देखो। दुर्योधन यही तो शब्द कहता है सभा से, राज्यसभा में, न्याय कीजिए। जीता हुआ राज्य किसका होता है? जीती हुई संपत्ति किसकी होती है? बड़े आप लोग न्यायाधीश बन के आए, मैंने पांडवों को जीता है, वो मेरे हैं, और जीतने से साथ मैं जो कुछ भी करूंगा करूंगा, मेरी मजदूरी है, मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत की कमाई है। जैसे एक दिन मैंने कहा था, मजदूर यदि मेहनत करके पैसा लेकर ले जाए, वो शराब पिए कुछ भी करे, वो कहे मेरा पैसा है, मैं कुछ भी करूं, मैंने जीता है, द्रौपदी को मैंने जीता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, वस्तु मेरी है। यदि इतनी तुम्हारी फिक्र थी तो हारे क्यों? दो दुर्योधन ने प्रश्न किए हैं सभा के अंदर, किसी के मुंह से जबान नहीं निकली, क्योंकि दुर्योधन न्याय के पक्ष में बोल रहा था। दुर्योधन का पक्ष न्याय प्रिय था, और सबसे एक एक से जवाब मांगा कि आप जवाब दो, कानून क्या कहता है, कोर्ट केस क्या कहता है, कौन सी धारा क्या कहती है। जो जीतता है राज्य उसका होता है, जीती हुई वस्तु मेरी है। पहले राजा लोग जिस राज्य को जीतते थे उसको लूटते थे, फाड़ते थे, तोड़ देते थे, मंदिर जो कुछ करते थे सब करते, सबको मालूम है, क्योंकि वे जीत चुके हैं। मैं द्रौपदी को जीत चुका हूं, मैं पांडवों को जीत चुका हूं, मैं हस्तिनापुर को जीत चुका हूं। विदुर भी नहीं बोल पाया। विदुर बड़े नीतिज्ञ थे, कोई धारा नहीं मार। विदुर महाभारत का सबसे बड़े वकील थे, सबसे बड़े वकील थे। विदुर भी कहने लगे कि अब धारा क्या रही, दुर्योधन सही बोल रहा है, संपत्ति उसकी है, गलत किसने किया था, अपराधी कौन था, दंड किसको मिलना चाहिए। आप लोगों से पूछता हूं, थोड़ा सा जो अपने मन में दुर्योधन के प्रति घृणा भर गई है और धर्मराज के प्रति श्रद्धा बढ़ गई है, थोड़ा इसको अलग करके थोड़े न्याय की तराजू पर खड़े होकर देखो, न्याय के पक्ष में खड़े होकर देखो। कौन व्यक्ति अपनी राजा से बात नहीं मनवाना चाहता? उसने मनवाई। पिताजी राजा है, आपके भी पिताजी राजा होते, एसपी होते, तो आप भी कई अपराध करके उनसे माफ करवाते। उसने क्या किया बताओ? गलती थी धर्मराज की 100%। उनको होश में खेलना चाहिए था, स्पष्ट अपनी हार स्वीकार कर लेते। हार स्वीकार करने में क्या बाधा थी? लगा देते 1-2 पोटरी, 1-2 लाख कुछ लगा देते धन, और कह देते बस मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। उनको क्या अधिकार था पांचों भाई की संपत्ति लगाने का? मैं आपसे पूछता हूं, एक घर में 5 भाई हैं और पांचों भाइयों की संपत्ति है, तो क्या एक भाई कानूनन पूरी संपत्ति को खर्च कर सकता है, दान दे सकता है? कानूनन पूछ रहा हूं, पांचों भाई की संपत्ति दे सकता है क्या? चलो उदाहरण में सरल करता हूं, एक प्लाट मान 5 भाइयों के नाम है, और वो 5 भाइयों का प्लाट एक भाई बेच सकता है क्या? बोलो, नहीं बेच सकता। और खरीद दिया तो पैसा भी जाएगा, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। 5 भाइयों के नाम रजिस्ट्री है, वो 5 भाइयों के नाम थी, क्यों नहीं दस्तखत लिए भाइयों से? इतना अधिकार क्यों नहीं भाइयों के दस्तखत लिए? भाई तुम्हारी भी संपत्ति है। अर्जुन की पत्नी थी, तुम कौन होते हो लगाने वाले? ना द्रौपदी से पूछा, अच्छी दादागिरी है। तुम कह रहे हो गुंडागिर्दी दुर्योधन कर रहा है, गुंडागिर्दी तो धर्मराज कर रहे हैं।
क्या गुंडागिर्दी कर रहा है दुर्योधन? क्या कर रहा है दुशासन? कितना बड़ा कर रहे हैं। भाई की पत्नी, भाई जीत के आया था स्वयंवर मंडप से और दाव पे लगा दिया। ये कितनी बड़ी दादागिरी है, लगा दिया। अरे भाई, पांचों भाइयों से पूछते, स्त्री का मामला है। अरे भाई, द्रौपदी से पूछते कि भाई तुम्हें दाव पे लगा सकता हूं क्या, वो अधिकार दिया? द्रौपदी ने यही तो पूछा था कि धर्मराज मुझे किस हक से लगा सकते हैं। वैष्णव दर्शन में पंच भर्तारी का रूप मिलता है, तो मेरा 4 पर भी और अधिकार है, वो कैसे लगा सकते? और हारने के बाद उन्होंने मुझे लगाया है, तो वे हारने के बाद मुझे कैसे लगा सकते हैं? बहुत सारे प्रश्न उसने किए। धर्मराज के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि धर्मराज को महसूस हो गया था सबसे बड़ी गलती। चाहते तो भीम वहीं मुद्दा उठा सकता था, लेकिन धर्मराज को यह अनुभव हो गया सारी गलती मेरी है। भीम चुप रहो, दुर्योधन गलत नहीं कर रहा है, गलती तो मेरी है। तब ये पक्ष, जब मैंने कल धर्मराज का पक्ष का चिंतन किया, एक पर एक रहस्य खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए, इतने खुलते गए कि वो हमें स्वयं चतुष्टय समझ में आ गया कि आज तक हमारा स्वयं चतुष्टय कैसे लूटा। किसी ने लूटा है? नहीं, किसी ने लूटा। किसी ने कब्जा कर लिया? नहीं, हमने लुटाया है, हमने लुटाया है। और हमने ऐसे जम के लुटाया, एक एक को लुटाया, दाव पे लगाता गया। ज्ञान जैसे महाभीम को हमने दाव पे लगा दिया। जो हमारा ज्ञान एक सर्वज्ञ का धारण है, सबसे बड़ा अपने पास कौन सा भाई, अपनी आत्मा का सबसे बड़ा ताकतवान कौन सा है? ज्ञान भीम है, जिसके सामने कुछ नहीं टिक सकते। सारे संसार के द्रव्यों में सबसे बड़ा ताकतवान है ज्ञान। और आज हमारा ज्ञान आंख भी नहीं उठा सकता, हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष को भी नहीं जान पा रहा है, हमारा ज्ञान स्वयं को भी नहीं जान पा रहा। ओह, क्या बात हो गई महानुभाव। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, मैं स्वयं स्वचतुष्टय होकर के भी स्वयं को जानने की क्षमता हमारे ज्ञान में नहीं रही। दूसरों को तो छोड़ो, मेरा ज्ञान स्वयं को भी नहीं जान पा रहा है। यानी भीम इस दुर्दशा में पहुंच गया कि भीम स्वयं की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा है। स्वयं को भीम कभी किसी की आवाज सुन सकता था क्या? भीम कभी किसी से अपमान सहन नहीं कर सकता, लेकिन आज उस दशा में पहुंच गया भीम कि दास गालियां क्या क्या दो व्यंग करे, लेकिन भीम आंख उठाने लायक नहीं रहा, बोलने लायक नहीं रहा, कहीं का नहीं रहने दिया अपने भाई ने। भीम के सामने दुर्योधन तो क्या, 100 पुत्र, पूरी अक्षौहिणी सेना कुछ नहीं कर सकती थी। एक अपमान शब्द का घूंट पी करके वो मिटा सकता था, लेकिन इतना निर्बल किसने कर दिया, इतना शक्तिहीन किसने कर दिया, इतना किसने कर दिया कि आज वो सब सुन रहा है। घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने, घर में लगा दी। भीम को निर्मल करने वाला शकुनी नहीं, भीम को निर्मल करने वाला दुर्योधन नहीं, भीम को निर्मल करने वाला धर्मराज युधिष्ठिर ज्येष्ठ भाई, उसने निर्मल कर दिया। इतना निर्मल कर दिया, इतना निर्मल कर दिया कि आप भीम की दशा देखती बनती है। शक्तिमान होकर द्रौपदी का चीरना देख गया, किसकी मजाल थी कि आंख भी उठा के देख ले वे, और बाल घसीट के लाया दुशासन। भीम कहता है मैं इतना निर्मल हूं क्या? हाँ, मेरे भाई ने मुझे निर्मल कर दिया। ऐसे मंगो उस उदाहरण को मात उदाहरण मानना। स्वचतुष्टय की तरफ अपना ज्ञान भीम है,
ये सारे जितने 3 लोक के पदार्थ हैं इस ज्ञान में तारे के समान टिमटिमाते हैं। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो इससे हो। और आज हमारा ज्ञान इतना निर्मल, इतना निर्मल, इतना कमजोर हो गया कि वो स्वयं को भी जानने के लायक नहीं रहा। कई बार आप लोगों को कोई बीमारी हो जाती है, पैरालिसिस आदि हो जाता है, तो कहते हैं लोग कि वो स्वयं के कार्य स्वयं भी नहीं कर पाता। हर व्यक्ति एक कामना करता है, हे भगवान और कुछ ताकत रखना या नहीं रखना, जीवन के अंतिम समय तक इतनी ताकत जरूर रखना कि मैं स्वयं के कार्य स्वयं कर लूँ। होता है कि नहीं ये भाव? और ताकत रहे या ना रहे, लेकिन इतना भर जरूर देना कि जीवन के अंत तक मैं अपने निजी कार्य स्वयं कर लूँ। मैं अपना गिलास उठा के स्वयं पी लूँ, मैं अपना खुद मुंह धो लूँ, टॉयलेट बाथरूम में खुद चला जाऊँ, अपने कपड़े स्वयं पहन लूँ। जो मेरी जिंदगी की आवश्यकताएं हैं उसके लिए हमें दूसरे को नहीं झांकना पड़े। सबसे बड़ा पापी कौन? सबसे बड़ा अशुभ कर्म का उदय कौन? जिसकी जिंदगी का वो दिन आ जाए कि वे स्वयं के कार्य भी स्वयं न कर पाए। सबसे बड़ा आलोचना होती है। प्यास स्वयं लगी, पानी सामने है, लेकिन हाथ में पैरालिसिस हो गया, हाथ में पैरालिसिस हो गया, स्वयं का कार्य स्वयं नहीं कर। बाथरूम जाना है, स्वयं को बाथरूम जाना है, पैरालिसिस हो गया, पोलियो हो गया, नहीं जा सकता। कोई करा दे, पराधीन सपनों। और जब तुम बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, कितने बार दूसरा आएगा वो चिड़चिड़ा जाएगा। और कई बार तो सेवा करने वाले लोग, सगे बेटे, सेवा से इतने थक जाते हैं कि भगवान से प्रार्थना कर लेना है, भगवान पापा को जल्दी उठा लो। अब गलत तो नहीं बोल रहा हूं कहीं? बेटा कहता भगवान अब मैं क्या करूं, जब देखो जब कपड़े बिगाड़ देते। आज तक किसी बाप ने, आज तक किसी माँ ने भगवान से प्रार्थना नहीं की कि ये छोरा क्या पैदा हुआ, कितने बार कपड़े बिगाड़ता है, कितने बार लघु शंका करता है, कितने बार पानी मांगता है, कितने बार भोजन मांगता है, कितना सोता है। नहीं की। लेकिन ना जाने कितने बेटे हैं जो मेरे ही से आशीर्वाद लेने आते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान मम्मी पापा दादा दादी का अब मेरे से सेवा नहीं बनती। हर 2 मिनट में कपड़े गंदे कर दे। कितने बार लघु संज्ञा कराऊं मैं खुद अपना काम करूं, अपने बाल बच्चों को खिलाऊं, मैं व्यापार करूं, नौकरी पर जाऊं, मेरी पत्नी परेशान हो गई, वो क्या करे? बाल बच्चों को पाले कि दादाजी को पाले? यदि बच्चे को और दादाजी में 2 में से एक का चयन करना पड़े तो बेटा बहू किस तरफ जाएंगे? बच्चे की तरफ जाएंगे। 90% क्या 100% ही चले जाए। चिड़चिड़ापन, मरने मारने का भाव आ जाता है कि अब मैं कहाँ तक करूं, कितनी सेवा करूं। बंधु, मैं तो एक ही कल्पना करता हूं, आज लो इस प्रसंग में सारे संसार को एक भावना भाना चाहता हूं। अपने भक्तों के लिए एक प्रभु से वरदान मांगता हूं कि हे प्रभु, मैं अपने भक्तों को कुछ दे सकूं या ना दे सकूं, मेरे पास कुछ है नहीं। भक्तों को और सुख दे सकूं या ना दे सकूं, बस आज मुझे भक्तों के प्रति थोड़ा अनुराग जागा है, तो एक वरदान जरूर भक्तों के लिए मांगता हूं कि मेरा भक्त जीवन में ऐसे अशुभ कर्म का उदय नहीं आवे कि वो स्वयं के कार्य भी स्वयं न कर पावे। बस इतना सा मेरे भक्त को इतना सुख बना के रखना, बस ज्यादा नहीं मांग रहा। ना घोड़ा मांग रहा हूं, ना गाड़ी मांग रहा हूं। वो मंदिर नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, यहां तक लो, और क्या करूं मैं ये भी नहीं कहूंगा हे भगवान इतना बना के रखना कि मेरा भक्त मंदिर आता रहे। नहीं, इतनी बड़ी चीज मैं नहीं मांगूंगा भगवान से। क्या पता भगवान नहीं दे पाए तो क्या करेंगे। मैं ये भी नहीं मांगूंगा कि वो कम से कम महाराज को हार देता रहे। हे भगवान, मेरे भक्त के हाथ पैर चलते रहें, इतना दे पुण्य बना के रखना वो मुझे हार देता रहे। नहीं भैया, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा भगवान, ये बहुत बड़ी चीज है।
पता नहीं इतना पुण्य मेरा है कि नहीं, आप दे पाओगे कि नहीं, मेरे बैंक में बैलेंस है, ये भी नहीं मांगूंगा। बड़ी बड़ी तीर्थ वंदना कर ले भाई, ये भी नहीं मांगूंगा। दुनिया के और सब कार्य चलता फिरता रहे, ये भी नहीं मांगूंगा। बस एक बहुत छोटा, इतना पुण्य तो भगवान मेरा है, इतना तो बैंक में है कि मेरा और मेरे भक्त का बस वो दिन नहीं आए जो अपने स्वयं के कार्य हमारे दूसरे से कराना पड़े, जो कार्य आवश्यक है। आवश्यक है। भोजन पानी फिर भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन बाथरूम टॉयलेट ये भी हमारे पराधीन हो गए। नहीं, हर भक्त को एक वरदान देना है, हर भक्त को एक भावना भाना है, और हर व्यक्ति के लिए चलो भगवान से बात कर दी। आप लोगों से मैं कह रहा हूं, और पुण्य कमाओ या ना कमाओ, बड़े बड़े पुण्य कमाओ या ना कमाओ, बड़े बड़े तप दान करो या नहीं करो, इतना पुण्य जरूर कर लेना, इतना जरूर शरीर के प्रति पुण्य रख लेना कि जीवन की अंतिम श्वास तक तुम अपने नित्य नियम के कार्य स्वयं अपने हाथ से कर सको। क्या बड़ा पापी हो गया, स्वयं के कार्य नहीं कर पा रहा, स्वयं के कार्य नहीं कर पा रहा, बाथरूम दूसरे को ले जाना पड़ रहा है, स्वयं का कपड़े की गांठ नहीं बांध पा रहा है, जिंदगी भर कपड़े पहने, दशा ऐसी आ जाती है बूढ़ों की, स्वयं के कपड़े नहीं पहन पाते, ताकत ही नहीं, हाथ पैर लगे। ये प्रवचन मात्र मैं मोक्ष के लिए नहीं देता हूं महानुभाव, ये धर्म कर्म में मात्र मोक्ष के लिए नहीं कराता हूं, मैं इसलिए धर्म की तुम्हें प्रेरणा देता हूं, कम से कम इतना पुण्य तो तेरी जिंदगी में बना रहे। और आज वही स्वच्छ चतुष्टय की तरफ से ध्यान आ रहा है। क्या पाप कर डाला अपन ने, क्या पाप कर डाला कि आपका ज्ञान आपको ही नहीं पहचान रहा है। आपका ज्ञान इतना बड़ा शक्तिशाली भीम हमने उदाहरण में दिया है, इतना बड़ा शक्तिशाली होकर आज ज्ञान दुनिया के तो छोड़ो, बस मेरी प्रार्थना है दृष्टांत पर, हे भगवान मेरी और मेरे भक्तों के लिए एक वरदान मांगता हूं, मेरा ज्ञान दुनिया को जाने या ना जाने, दुनिया की शक्ति रखे या नहीं रखे, लेकिन इस ज्ञान में इतनी शक्ति बना के रखना कि ये ज्ञान स्वयं को ना भूल जाए। दुनिया को भूल जाए तो भूल जाए, दुनिया ज्ञान में आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं को ना भूल जाए मैं कौन हूं, स्वयं को ना भूल जाए। इतना ज्ञान बना रहे, ज्यादा ज्ञान नहीं मांग रहा भगवान को, मैं सर्वज्ञपना नहीं मांग रहा हूं। एक पंडित जी थे, पंडित हीरालाल जी, आचार्य श्री जब वहाँ उनके गांव में पधारे, आचार्य श्री ने सुनाया था संस्मरण कि पंडित जी बोले महाराज जी एक वरदान दो आप, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो ना मैं मोक्ष मांगूंगा, क्योंकि आपको भी अभी मोक्ष नहीं मिला, केवल ज्ञान भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, इतना पुण्य मेरा नहीं है। आपसे कहूँ भगवान मुझे मोक्ष दे दो, तो तुम कहोगे इतना पुण्य तेरा नहीं है। केवल ज्ञान नहीं मांगूंगा, मन पर ज्ञान नहीं मांगूंगा, अवध ज्ञान नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक आशीर्वाद दे दो, मैं कर्मों का क्षय कर सकूं, छपक श्रेणी चढ़ सकूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं चाहिए, केवल ज्ञान नहीं चाहिए, मुनि पर जो भी आपको नहीं देना कुछ मत दो, बस इतना दे दो कि मैं अपने कर्मों का क्षय करके छपक श्रेणी चढ़ सकूं। आचार्य श्री एकदम दुखे, वाह ये है पंडिताई। छपक श्रेणी मांगने का अर्थ क्या हो गया, सब मांग लिया, छपक श्रेणी में तो हो गया काम, केवल ज्ञान भी आ गया, मोक्ष, ये तो सब पुरस्कार में आएंगे। एक बात कहने को छोटी सी है, इसी प्रकार मैं भी आज अपनी वकालत भगवान से कर रहा हूं, भगवान मुझे नहीं चाहिए सर्वज्ञपना, केवल ज्ञान भी नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ नहीं, बस इतना सा वरदान दे दे कि मेरा ज्ञान सारी दुनिया को भूल जाए तो भूल जाए, स्वयं को न भूले।
और जो स्वयं को नहीं भूलता, दुनिया उसे भी नहीं भूलती। स्वयं को भूलना कितना अनर्थ हो गया। ज्ञान इतना निर्मल सुपर प्रकाशी ज्ञान था, सुपर प्रकाशी, लेकिन आज वो इतना कमजोर है। जो मैंने कहा 99% लोग स्वयं जीव होकर अपने आप को जीव नहीं मानते, स्वीकार करने को तैयार नहीं कि कल मैं था, स्वीकार करने को तैयार नहीं मैं कल रहूंगा। और हद तो जब हो गई जब वो वर्तमान में भी मानने को तैयार नहीं है कि मैं जीव हूं। आज का विज्ञान जीव मानते ही नहीं, आत्मा मानते ही नहीं, ज्ञान दर्शन मानते ही नहीं। अब इससे बड़ा पापी और कौन होगा दुनिया में। इसलिए पूज्यवर योगेंद्र स्वामी ने परमार्थ प्रकाश के अंदर लिखा, सबसे बड़ा पापी कौन? असंयमी को पापी नहीं कहा, बहुत बड़ा सबसे बड़ा पापी उन्होंने कहा मिथ्यात्व को। क्यों? टीकाकार कहते हैं ब्रह्मदेव सूरी, क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व एक ऐसा कर्म है जो स्वयं को भी भुला देता है। पूरे कर्म है 148 कर्म है, 148 कर्म सबको भुला देते हैं, गाफिल कर देते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं भुलाते, स्वयं को नहीं भुलाते। सब कर्म थोड़ा बहुत स्वयं का अस्तित्व रखते हैं। अहम वेदमी स्वयं का अस्तित्व रखते हैं, लेकिन दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व कर्म ऐसा है जो स्वयं को भी भुला देता है। भूल जा तू कौन है, भूल जा तू है कि नहीं, बोल अपने मुंह से आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होते। तब उन्होंने कहा सबसे बड़े पाप कर्म का उदय आ जाए, सबसे बड़े संसार के पापी वो हैं, सबसे बड़े पाप कर्म का उदय उनका है जो स्वयं को ही भूल गए, अपना ज्ञान ही नहीं आता। आप लोग भी देखें कि आपको 24 घंटे में दुनिया के कार्य करते हो, स्वयं के लिए कितना करते हो? दुनिया का ध्यान करते हो, स्वयं का कितना ध्यान करते हो? हर कार्य करते समय दुनिया का ध्यान रखोगे, स्वयं का कितना ध्यान रख पाते हो? कितना ध्यान रख पाते हो? तुम सबका ध्यान रख रहे हो, कोई संदेह नहीं। स्वयं का ध्यान कितना रख पाते हैं? किसी भी कार्य करते समय, कमाते समय तुम्हें सबका ध्यान आएगा, भगवान का भी ध्यान आएगा, मुझे दान देना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन कमाते समय ये ध्यान आया मेरी क्या दशा होगी। देखो कैसा स्वयं चतुष्टय गायब हुआ है। बहुत बड़ा मार्मिक चिंतन है महानुभाव, बहुत बड़ा मार्मिक रहस्य है ये। अनादिकाल से अपन पर को दोष दे दे करके, कर्मों को दोष दे दे करके अपने आप को बरी रखते हैं। आज पकड़ा गया कि अपराधी कौन है, आज पकड़ा गया कि धर्मराज कौन है, आज पकड़ा गया कि मैं निर्मल क्यों हुआ हूं। आज क्या हो गया ये? हम स्वयं की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहे और स्वयं नहीं कह पा रहे कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन कितना हो गया। कितना मिथ्यात्व के कारण से आज व्यक्ति स्वयं की सत्ता पूर्णता भूल चुका है। बोलो तुम स्वयं के लिए कितना कर पाते हो? शुरुआत कर रहा हूं कमाने से, शुरुआत कर रहा हूं पढ़ाई से। जब तुम पढ़ने गए, पढ़ाई करते समय, पढ़ने के समय माता पिता भी सुने, बच्चे को पढ़ाते समय, बच्चे से भी कह रहा हूं पढ़ते समय, पढ़ाई करते समय ये ध्यान आया इस पढ़ाई में अच्छी नौकरी मिलेगी, इस पढ़ाई में अच्छी नौकरी मिलेगी। किस व्यक्ति ने कहा कि इस पढ़ाई में व्यक्ति मालिक बनेगा, सेठ बनेगा? पहले की पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, पहले का पढ़ाई बच्चा पढ़ता था, बाप पढ़ाता था राजा बनने के लिए, नौकर बनने के लिए नहीं, राजा बनने के लिए पढ़ाता था। मेरा बेटा राजा बनेगा, मालिक बनेगा, सब लोगों का एक भाव रहता है। इसलिए मां बेटे से कहती थी राजा बेटा, राजा बेटा कहती थी, और हर व्यक्ति राजा बनाने की सोचता था।
सोच बड़ा ही रखता था। लेकिन आज जब भी किसी पढ़ाई को आप एडमिशन देंगे तो आप और बच्चा और माता पिता क्या ध्यान रखते हैं? इस पढ़ाई में जॉब अच्छा मिलेगा, इस पढ़ाई में नौकरी अच्छी मिलेगी, पढ़ते ही पढ़ते कॉलेज की नौकरी लग जाएगी। मैं तो 100 लोगों से क्या 50 सैकड़ों लोगों से पूछ चुका, मैंने कि आपने इसको क्यों चुना? अरे महाराज जी इसमें नौकरी अच्छी मिलती है। बच्चों से पूछ लेता, बेटा आपने इस कॉलेज में, आप इस कॉलेज में भर्ती क्यों होना चाहते? महाराज उस कॉलेज की रेपुटेशन बहुत अच्छी, नौकरी अच्छी मिलती है। तुरंत आंख बंद कर लेता हूँ, ये पढ़ रहा है नौकर बनने के लिए, नौकरी करने के लिए, भाव ही नौकरी का आ रहा है। ये व्यक्ति कभी सेठ नहीं बन सकेगा। आज 99% बच्चे जॉब के लिए पढ़ते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं, पर की कंपनी चलाने के लिए पढ़ते हैं, पर की नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। कहाँ है स्वयं? व्यवहार की दृष्टि से कर रहा हूं, व्यवहार ही नहीं, औपचारिक व्यवहार होने की अपेक्षा कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे उदाहरण से तुम्हें समझ में आ जाएगा। 10%, 5%, 1% लोग होते हैं जिनके मन में कहता मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अपने बाप दादों की बसियत संभालने की पढ़ रहा हूं, हमारे बाप दादों के रोजगार संभालने की पढ़ रहा हूं, मैं अपने बाप दादों का, हमारा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है, उसको संभालने के लिए पढ़ रहा हूं, उसका मालिक हूं ना मैं, बसियत मुझे मिलेगी इसलिए मैं पढ़ रहा हूं उसके लिए। बहुत कम लोगों में। चलो पैसा आपके पास आ गया, पैसे को खर्च करते समय कितने बार लोगों ने सोचा मेरे काम कितना पैसा आएगा, मेरे लिए कितना आएगा, मेरा परमार्थ के लिए कितना आएगा? सबके लिए आप कमाएंगे, खाने के पीने के, शरीर के लिए कमाएंगे, सबके लिए कमाएंगे। आत्मा चेतन राम के लिए कितना, चेतन राम के लिए कितना, कितना कमाते हो आप चेतन राम के लिए, जिसमें मेरी आत्मा का होश बना रहे, आत्मा का ज्ञान बना रहे। आत्मा बहुत कम। भोजन खाते हैं, खाते समय कौन ध्यान रखता है कि इस खाने से मेरा आत्मा का क्या होगा? सब शरीर का ध्यान रखते हैं, शरीर पुष्ट होगा, शरीर मजबूत होगा, बहुत ताकत आएगी, आत्मा का क्या होगा? होश ही नहीं। कितना कायर कर दिया इस ज्ञान को हमने। इतना ही होश नहीं खाते समय कि इसका आत्मा के लिए क्या लाभ है, मेरे आत्मा को लिए क्या उन्नति मिलेगी। खाते समय वो तो गृहस्थी में आप गए, आपने आत्मा का ध्यान नहीं रखा, ये कार्य करूंगा तो मेरी आत्मा की क्या दुर्दशा होगी, ये धंधा मैं करूंगा तो मेरी आत्मा की क्या दशा होगी, ये आत्मा दुर्गति में जाएगी कि सदगति में जाएगी। कार्य करने की मना नहीं कर रहा हूं, आपने कभी सोचा? अभी तो मैं यही सोचने को मुश्किल हो रहा हूं कि कोई भी कार्य करते समय तुम्हारी इतनी भी बुद्धि चली गई कि इस कार्य करने के बाद पकड़ा गया तो जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। कितने लोग ऐसे कितने कार्य कर रहे हैं जिनके पकड़े जाने पर जेल हो सकता है, पर वो कर रहे हैं, उनको खबर ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहे। उनका तो एक ही, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, भूल रहे हैं कि इसमें मेरी क्या दशा होगी। पकड़ा गया तो सीधा फांसी है, सीधा जेल है, जिंदगी खत्म हो जाएगी। होश ही नहीं, होश ही नहीं। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपराध प्रवृत्ति करते हैं, जो डाकू हैं, स्मगलर हैं, जितने भी पापी हैं, ये सब नहीं सोच पा रहे, स्वयं का विचार नहीं कर पा रहे कि मेरा क्या नुकसान होगा, मेरी दुर्गति क्या होगी। इतना तो होश को बेटे, इतना निर्मल कर दिया तुमने ज्ञान को, इतना निर्मल कर दिया कि उसको कृत्य करते समय जेल का भी ध्यान नहीं है और बाद में पछताता है, जेल में जाने के बाद मैंने क्या कर डाला। ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव, शरणान युग का सम्यक दृष्टि भी किसी कार्य करते समय सोचता है इस कार्य का हश्र क्या होगा, मैं ये कार्य नहीं करूंगा जिसमें मुझे जेल हो जाए। परिवार वाले भी प्रेरित करें, मैं नहीं करूंगा, जेल किसको होगा। सम्यक दृष्टि, शरणान युग का सम्यक दृष्टि। परिवार से भी कहेगा, परिवार कहेगा ये कार्य कर लो, तुम बहुत प्रॉफिट का है, दोस्त भी करेंगे, रिश्तेदार भी कहेंगे, नहीं मैं नहीं कहूँगा, मैं इतना बेहोश नहीं हूँ। मैं सोचूंगा
कि इसका हश्र क्या होगा, मैं ये सब पैसा कमा के घर में रखूँ और जेल में जाऊँ, नहीं होगा, वो उसको नकार देगा। समझ लेना इसको होश है, इसका ज्ञान अभी इतना निर्मल नहीं बना है, लेकिन कई लोगों का बन गया। धंधा कोई भी कार्य करते समय ये नहीं सोच पाते हो कि इसका आत्मा का हित किसमें है। सम्यक दृष्टि की पहली पहचान बताई कि वह कार्य सब करो पर होश रखो मेरे आत्मा का हित इसमें है कि नहीं। तुम पढ़ के खूब कार्य करो, गृहस्थों के लिए खूब कार्य करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि मर करके तुम्हारी आत्मा का क्या होगा। परिवार वाले तो खुश रहेंगे, परिवार वाले तो सब रहेंगे, लेकिन जब भोगने की बात आएगी तो कौन भोगेगा? नरक किसको मिलेगा? परिवार वाले कोई बांटने वाले नहीं हैं। ये जितने लोग अपने साथी हैं ये सब पुण्य के साथी हैं, सब पुण्य के साथी हैं। जब तक इनको खूब अपन खिला रहे पिला रहे बढ़िया कर रहे ठीक है, और जिस दिन तुम्हारे पाप कर्म की सजा मिलेगी उस दिन कहना मैंने सबके लिए पाप किया है। हमारे शास्त्रों में एक ऐसी कहानी टाइप की आती है डाकू की, कि एक डाकू था, परिवार वाले उससे बड़ा प्यार करते थे। पापियों के माता पिता पापियों से बहुत प्यार करते हैं, ये पापी के परिवार की पहचान होती है, बहुत प्यार करते। वो परिवार को खूब लाके कमा करके लूट खरजोट करके लाके देता था, सब खुश रहते थे, और वो भी घर वाले बहुत प्रशंसा करते। अरे उसको इतना चाहते, कमाऊ पूत को, उसको बढ़िया उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, उसको चढ़ाएंगे, चढ़ जा बेटा चनों के झाड़ पर। कमाऊ बेटे के लिए खूब प्रशंसा होती घरों में, देखना का सब चाहते हैं, और वो उस पर चढ़ जाता, वो कुछ भी करता। एक दिन साधु जंगल से निकले, उन्होंने कहा मैं बिना लूटे बिना यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो महाराज होंगे कोई हमारे जैसे, तो उन्होंने कहा बेटा काहे कि क्यों लूटते हो तुम? बोले हमारा परिवार है बाबा जी, तुम्हारा तो कोई नांगाड़ी है ना पिछाड़ी है। बहुत समझाया महाराज ने। उन्होंने कहा नहीं, हमारा परिवार मुझे बहुत चाहता है। तुमने तो इसलिए दीक्षा ले ली होगी, कोई तुम्हें चाहता नहीं होगा इसलिए ले ली होगी। महाराज ने कहा ये ऐसा नहीं समझेगा। उनका बेटा आर पार की हो जाने दो, आज के बाद तुम मेरी एक बात मानो, यदि तुमने सिद्ध कर दिया कि परिवार वाले मुझे चाहते हैं तो फिर तुम जो चाहे सो करना, जो चाहे सो मेरा करना, और यदि नहीं सिद्ध कर पाए तो तुम्हें साधु बनना पड़ेगा। ठाकुर कहते हाँ हाँ कर लूंगा, हमारा परिवार है, मम्मी है पिता है पत्नी है सब हैं। सबको बुलाया, बोले ठीक है, बस एक थोड़ा सा प्रश्न है। आज श्वास रोकना उसको सिखा दिया। सबकी पुरानी कहानी है, सुनी हुई है, लेकिन प्रसंग में आ गई तो कह रहा हूँ। स्वचतुष्टय की हानि कितनी हो रही है, स्वचतुष्टय को कौन बर्बाद कर रहा है कोई इसको बचाने वाला नहीं। हमारे तो वो पकड़ना है कि मैंने ही खुद का नाश कर डाला, मैंने खुद अपना खुद का नाश कर डाला। वो बात पकड़ में आई कल, धर्मराज ने भाइयों का नाश कर डाला, धर्मराज ने द्रौपदी का नाश कर डाला, दुर्योधन ने नहीं। उस प्रसंग में ये बात सारी सामने आ गई। तुम पेट का दर्द करके सो जाना श्वास रोक करके, बाकी का काम मैं सब संभाल लूंगा। बोले साहब बाबा जी हमारा परिवार वाला मर जाएगा, आप ऐसा गलती मत करो। यदि मैं मर गया ना, सुनते ही मेरी माँ मर जाएगी, पिताजी मर जाएंगे, बेटा मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, सब मर जाएंगे, इतनी हत्या का दोष लगेगा। मैं तो झूठा मरूंगा, वे सही में मर जाएंगे, और तुम्हें बाबा जी तुम्हें पाप का हत्या का दोष लगेगा। महाराज ने कहा कि वो हत्या का दोष मैं ले लूंगा। चलो भाई करते। जाके उसने जो कहा था सो गया। बस अब तो सब रोने लगे, सब रोने लगे। आप किसी के मरने पर कोई रो रहा हो तो तुम थोड़ा चुपचाप रहकर उसकी आवाज सुनना, थोड़ा सुनना। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को रो रहा है। माँ रो रही है, सुनना, वो रोते रोते क्या रोएगी, मैंने इसलिए पाला था,
मैंने तो सोचा था कि बुढ़ापे में काम आएगा, बुढ़ापा निकल आएगा, कमा के देखो, ये उसके मुंह से आवाज़ निकली। पत्नी यही कहेगा, मेरा क्या होगा, मेरी कौन पूछेगा, मेरी जिंदगी को ये दो दो छोकरे और बांध गए मेरे से। कोई नहीं, किसी को चिंता नहीं पड़ेगी तू कहाँ गया है, सब अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। कोई नहीं, सब अपने अपने सुख को रोते, कोई नहीं, सब स्वार्थ का संसार। उनका अच्छा, बोले चलो गए, सब रोने लगे, बेटा क्या होगा क्या होगा, कोई मुझे जिंदा कर दो। अब महाराज जी पहुंच गए पीछे से कमंडल लेकर के। किसी के यहां कोई लेटेस्ट अभी मरा हो, यदि 48 मिनट के पहले पहले यदि समय हो तो मैं उसे जिंदा कर सकता हूं। सब लोग आ गए, संक्षेप कर रहा हूं, सब लोग आ गए, सब लोग आकर के बैठ गए। बोले बाबा जी मेरा ये बेटा यही कमाऊ था, यही मेरा बुढ़ापे का सहारा था, यही मेरा सुहाग था, यही मेरे पापा थे। और सब ने घेर लिया महाराज को। महाराज ने कहा घबरा मत, कमंडल में, बोले गिलास लाओ पानी, गिलास लाए, कमंडल ला। बोले बेटा तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, क्योंकि अब ये तो मर चुका है, तो ये तो दवाई पिएगा नहीं, क्योंकि मरे गले में हाथ में कुछ जाती नहीं। तो ऐसा करो, इस दवाई की विशेषता है जो पी लेगा वो मर जाएगा और ये उठ जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन रो रही थी? मम्मी रो रही थी। तो मम्मी का, मम्मी आप पी लो ना इसको, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। मम्मी कहती महाराज फिर मैं तो मर जाऊंगी ना। बोले हाँ तू मर जाएगी। तो महाराज जी अब रहने दो, अब ये तो मर ही गया है, अभी दूसरे की उम्मीद है। अभी मैं बूढ़ी नहीं हो गई हूं, कंपनी का प्रोडक्शन चालू है, इनके प्रकार वो बच गए। पत्नी बैठी थी, बोले तेरे तो सुहाग हैं प्राणनाथ। बोले बाबा जी मेरे मरने के बाद ये जिंदा हो भी गए तो मेरे किस काम के, मेरे किस काम के आएंगे जिंदा होने के बाद, मेरे कोई काम के थोड़ी आएंगे। अब ये मर गए तो मर गए, ठीक है, हम इन बच्चों में काम चला लेंगे। इतने में पिताजी को देखा तो वे तो गायब भी हो चुके थे। उसने कहा ये तो महिलाएं हैं, इनसे तो बोल ही रहे बाबा जी, मैं तो पुरुष हूं, कभी हाथ पकड़ के पिला नहीं दे जबरदस्ती। तो वे तो बाहर गए, पापा पापा, अरे कुछ नहीं ठीक है, मैं लकड़ी लेने जा रहा हूं, कफन लेने जा रहा हूं, मुझे नहीं मरना। जितने सिर फोड़ फोड़ कर रोने वाले थे सब ने नकार दिया। साधु ने क्रोध दिखाया, दवाई निकल चुकी है, किसी को पीना पड़ेगा। तो सबने कहा बाबा जी किसी ना किसी को पीना पड़ेगा, तो आप ही पी लो ना, आपकी अंगाड़ी है और ना पछाड़ी है। संसार बड़ा विचित्र है। वैष्णव दर्शन के अंदर एक कथा आती है कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो दानव मानव असुरों आदि में जो भी उनमें बंटवारे की बात आई, तो सारे रत्न बांट लिए, लेकिन एक रह गया जहर। इसको कौन पिए? और बंटवारे में पंच बने थे महादेव। सबसे कहा कि भाई ये जहर कौन पिएगा, अमृत तो बांट लिया, सबने नकार दिया, साहब जहर तो मैं नहीं पीऊंगा। अंत में महादेव ने कहा जो निकला है वो पीना तो पड़ेगी, पीना तो किसी को पड़ेगा। और सबने कहा साहब हम तो नहीं पिएंगे, कुछ भी करो कुछ भी करो। अब महादेव आफत में आ गए, बंटवारे में थे। हाँ कई बार ऐसा होता है, ये जो बोलियों बढ़ाने वाले पंच होते ना, कई बार अपनी तरफ से बोली बढ़ा देते, कभी उन्हीं के माथे पड़ती है। कोई बढ़ाने वाला नहीं हो तो उन्हीं के माथे पड़ जाती है। अब महादेव आफत में खड़ा, हाथ में लिए नीचे नहीं रख सकते, और देव भाग गए, दानव असुर सब भाग गए। अब महादेव के मैं क्या, मैंने तो क्या दलाली में काले हाथ कर लिए, मुझे क्या लेना देना था, लेकिन अब इसको फेंक भी नहीं सकता। बताते महादेव को स्वयं पीना पड़ा, और जैसे तो इसलिए उनका नाम नीलकंठ, गले उनका काला हो गया, नीला हो गया। तो ऐसी स्थिति में सबने कहा बाबा जी आप पी लो ना, आपकी अंगाड़ी पिछाड़ी नहीं। अच्छा
तुरंत महाराज ने कहा, उठ जाओ डाकू, उठ जाओ बेटा। उठ करके साहब लौट आया, पापा लौट आया जो कफन लेने गया था। अरे बेटा जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। बोले पापा आपका बेटा तो मर चुका, क्योंकि आप तो कफन लेने जा चुके थे। माता आपका बेटा भी मर गया, तेरा पति भी मर गया, मुझे तो जिंदा करने वाले इस दवाई को पीने की हिम्मत। महाराज ने हाँ कह दी ना, ठीक है अब मैं पीता हूं, बस अब मैं जो बचा हूं महाराज के साथ बचा हूं। महाराज जी मेरे पिता हैं, वही मेरे माँ हैं, अब उन्हीं ने बचाया है, चला गया। कभी ये नाटक आप लोग भी करके देख लेना घरों में। अभी नहीं करना लेटेस्ट, नहीं तो पकड़े जाओगे। कभी अनायास करना, कभी ऐसा, कोई किसी के नहीं। ज्ञानी व्यक्ति बस यहीं जो कल रंगमंच की बात कही थी अमृतचंद सूरी महाराज ने, कि तुम एक नाटक के पात्र बन जाओ, अपने स्व चतुष्टय को मत भूलो। कोई भी पाप करते समय मत भूलो कि ये स्व चतुष्टय, इसका पाप तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। परिवार वालों के लिए कर रहे हो, परिवार नहीं भोगेगा, सब दूर हो जाएंगे। डाका डाल करके डाके की कमाई सारा परिवार खाता है, पकड़ा जाता है तो जेल कौन जाता है? पूरा परिवार के डाकू। फांसी किसको लगती है? उसी को भोगना, उसी को पड़े। स्व चतुष्टय भूल गए। आज स्व चतुष्टय पर मैं आपको मात्र इतनी ही हिदायत देना चाहता हूं, तुम्हें जो कुछ भी करना है, जिसके लिए करना है करो, कम से कम इतना होश रखना कि तुम्हारा क्या होगा। स्वच्छ तो ये बाहरी बात को कर रहा हूं, अंतरंग बात नहीं, बाहर की चर्चा कर रहा हूं। उपचरित व्यवहार नय की अपेक्षा से कह रहा हूं कि कम से कम तुम किसी भी करते समय स्वचतुष्टय जाना। तुम्हें शराब पीना है पी लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बस इतना देख लो शराब पीने के बाद तुम्हारे स्वचतुष्टय का क्या होगा। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काबू में रहेगा, तुम्हारा दर्शन तुम्हारे काबू में रहेगा। क्या तुम अपने और अपनों को पहचान पाओगे? क्या अपने और अपने को पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे, बस शराब उठा के फेंक दो। लोग बड़ी दलित महाराज शराब में क्या दोष है? यदि छान के शराब पी ली जाए तो, शुद्ध सोलह की शराब बनाई जाए तो, मैंने तो भी अभक्ष है। बोले क्यों? क्योंकि वो अपने को और अपनों को भुला देता है, ज्ञान को इतना निर्मल कर देता है, इतना कमजोर कर देता है कि वो ज्ञान स्वयं को भी जानने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए मिथ्यात्व को मोह महामद की उपमा दी, शराब की उपमा दी, मांस की उपमा नहीं दी, शहद की उपमा नहीं दी, मद्य की उपमा दी। मोह के लिए, मिथ्यात्व के लिए महामद, मोह महामद पियो अनादि। क्यों दी? क्योंकि वह स्वयं को भुला देता है। इसलिए वह कार्य नहीं पीना जो अपने को और अपनों को भुला दे। क्यों खाने के लिए मना किया जाता है? प्याज, लहसुन, मादक है। जैन दर्शन में दो अभक्ष होते हैं, एक वह जिसमें साक्षात हिंसा होती है, एक वह जिसमें जीवों की हिंसा होती है, एक वह जो स्वयं में गाफिल हो जाता है, नशा चढ़ जाता है। हम लोगों तक के लिए कहा आहार में ऐसा भोजन नहीं करें कि निद्रा आने लग जाए, क्योंकि निद्रा में तुम सामायिक में अपने आप को भूल जाओगे। आप लोगों को भी ऐसा भोजन नहीं करना, वो तामसिक भोजन जिसमें स्वयं को गाफिल हो जाओ, स्वयं को ना भूल पाओ। खाओ लेकिन वो अपनों को पहचान सके, अपने का ज्ञान रख सके। तुम धंधा करो, खूब व्यापार करो, बस इतना देख लेना, परिवार के लिए करो, बेटों के लिए करो, सबके लिए करो, बस इतना देख लेना कहीं स्वयं को जेल तो नहीं हो जाएगा, स्वयं को जेल तो नहीं हो जाएगा। सबके लिए मैं पाप कर रहा हूं और जेल में भेजूंगा, सबके लिए मैं पाप कर रहा हूं नरक में भेजूंगा। बस ज्ञानी व्यक्ति यहीं पर ज्ञान है और कुछ नहीं। ज्ञानी भी सब करता है,
लेकिन उसको इतना होश बना रहता है सम्यक दृष्टि को कि नहीं, मैं वही करूंगा जो दूसरों की सेवा भी करूंगा और अपने आप का बचाव भी कर लूंगा, अपने आप का बचाव कर लूंगा। इसी प्रकार आप पढ़ाई करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नौकर बनने के लिए मत करो। ठीक है, मालिक बनने के लिए करो, दृष्टि में मालिक रखो। इसलिए हमारे पूज्यवर शांति सागर महाराज हमेशा कहते हैं कि आप लोग नौकर बनने के जैनियों को तो मैं कहता हूं, नौकर बनने के लिए मत पढ़ो, मालिक बनो। मालिक, एक सब्जी के ठेले के मालिक बनो, लेकिन मालिक बनो। नौकर बन करके तुमने स्वचतुष्टय खो दिया। एक सब्जी का ठेला भी बेच रहा है तो उसका नौकर है कि मालिक है? मालिक। छोटा सा भी काम कर रहा है, एक परचूनी की दुकान भी है, एक छोटे से कपड़े की दुकान है, छोटा भी धंधा कर रहा है, मालिक बनो। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा कह रहा हूं। यहां से शुरुआत होता है स्वचतुष्टय। स्वचतुष्टय का संस्कार एकदम शास्त्र के पन्ने पढ़ते नहीं आता है। शास्त्र के पन्ने, जो व्यक्ति जिंदगी में सब कुछ पढ़ के लिए किया है उसको कभी नहीं आएगा। यहां से शुरू, जिसका पढ़ाई के समय आया, नहीं मैं तो पढ़ाई करूंगा मालिक बनने के लिए, मैं सेठ बनूंगा, मालिक बनूंगा, किसी की नौकरी नहीं करूंगा। उद्देश्य यही रखना, पढ़ते समय यही ध्यान रखना, सब कुछ यही देखना। बाद में जब तुम्हें स्वधंधा नहीं कर पाओ तो नौकरी मजबूरी में करना, नौकरी करना पड़ेगी, करना पड़ती है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नौकरी करना पड़ी। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी, करना पड़ेगी। लेकिन नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ो, करना पड़े वो बात अलग है, वो मजबूरी है। हमने प्रयास तो मालिक बनने के लिए किया था। हर बच्चों से मैं कहता हूं, पढ़ाई करते समय एक ही भाव रखो, मैं सेठ बनूंगा, मालिक बनूंगा। बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। बाद में नौकरी करना पड़ेगी, वो हमारी किस्मत है। हमारा पुरुषार्थ सेठ बनने का होना चाहिए। किस्मत में नौकरी लिखी है तो नौकरी करना पड़ेगी। हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, मैं द्वारका को नहीं जलाऊंगा। अब द्वारका जलेगी तो जलेगी, मैं नहीं जलाऊंगा। इसका लाभ देखो, दीपायन मुनि ने संकल्प कर लिया, भगवान ने कहा द्वारका जलेगी, दीपायन कहता मैं नहीं जलाऊंगा, मैं मुनि बन जाता हूं। देखो उसके पुरुषार्थ का चमत्कार देखना। मुनि बना, भावलिंगी मुनि बना, रिद्धिधारी मुनिराज बना, 6ठे 7 मुनि का आनंद लिया, पुरुषार्थ। लेकिन कर्म का लेख था, द्वारका जलना थी तो जली। लेकिन यहां पर प्रशंसा की शास्त्रों में कि द्वारका जलना थी, ये निश्चित है, लेकिन उसने पुरुषार्थ क्या किया कि मैं द्वारका को जलाऊंगा नहीं। आपकी किस्मत में नौकरी है तो करना, लेकिन पढ़ाई नौकरी के लिए मत करना, पुरुषार्थ नौकरी के लिए नहीं करना। किस्मत में नौकरी लिखी है वो तो होगी, किस्मत में द्वारका जलना है वो तो जलेगी, लेकिन तुम पुरुषार्थ करना, मैं नहीं जलाऊंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। यदि हर बच्चा पढ़ते समय बहुत पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा हूं, एक ही बात करे, किस लिए पढ़ रहा हूं? मालिक बनने के लिए, मैं सेठ बनूंगा, मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। 90% बच्चों की मैं गारंटी लेता हूं, उनका भविष्य, उनकी किस्मत नियम से सेठ बनाएगी, नौकर नहीं बनाएगी। क्योंकि 24 साल की भावना है, हर क्लास में एक ही भावना, हर किताब में एक ही भावना, हर प्रैक्टिकल में एक ही भावना। हर किताब जब भी पढ़े, किस लिए पढ़ रहे हो? सेठ बनना है, मालिक बनना है। भावना भाव, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत न तैसी। अब तुम तो शुरू से कह रहे हो इस पढ़ने से मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, उस कंपनी की मिलेगी, अमेरिका की मिलेगी, बाहर की। आज लोग बच्चे पढ़ करके अमेरिका क्यों जा रहे हैं? ज़्यादातर अच्छे बच्चे, क्योंकि पढ़ते समय आते, इस कॉलेज में ये पढ़ाई पढ़ूंगा तो मुझे अमेरिका की कंपनी में नौकरी मिलेगी। आप छोटे बच्चों से पूछना, मैं पूछता रहता हूँ कि आप उस कॉलेज, अरे महाराज उस कॉलेज में अमेरिका से आएगा नंबर, अमेरिका कंपनी की नौकरी मिलेगी। मैंने कहा ये गया काम से, ये देश में रहेगा ही नहीं, ये भाव नहीं है भारा है। तो कम से कम ये भावना तो भाव कि मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ूंगा, नौकरी करना पड़ेगी, ये भवितव्यता है। पुरुषार्थ तो मैं नहीं करूंगा। हर जैनी के लिए आदेश है,
नौकरी के लिए नहीं पढ़ना, नौकरी के लिए पुरुषार्थ नहीं करना, क्योंकि तुम स्वयं चतुष्टय को प्राप्त करना है। अपने स्वयं शक्ति को दास मत बनाओ, ये भावना बनाओ। इसी प्रकार जब तुम व्यापार करो, व्यापार सेठ बनो, हर समय ध्यान रखो इसमें मेरा हित कितनी है, मेरी इज्जत बनेगी कि बिगड़ेगी, मेरा भविष्य बनेगा कि बिगड़ेगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा। बस ये ध्यान करो तुम कमाते समय। खूब कमाओ, जम के कमाओ, परिवार के लिए कमाओ, अपने को सेव करो। नदी में कोई डूबता है तो बचाने वाले गोदखोरों से कहा जाता है, जो अच्छा गोदखोर होता है ना वो बचाता है, लेकिन उनको कला सिखाई जाती है बचाने वाले की बाड़ पकड़ना और दूर रखना, क्योंकि डूबने वाला गले को पकड़ता है, डूबने वाला गले को पकड़ता है, और डूबने वाला ऐसा पकड़ता है कि तुम्हें तैरना भी नहीं आ पाएगा। एक बार एक घटना घटी थी, थोबंजी एक क्षेत्र है गुना जिले में, अशोकनगर जिले के पास। वहाँ एक नदी में एक बच्चा डूब गया। एक व्यक्ति बहुत बड़ा तैराक था, बहुत बड़ा था, 40, 45, 50 साल का होगा, बहुत बड़ा तैराक था वो, और एक बच्चे को पकड़ने गया, पर जैसे उसको पकड़ा बच्चे ने उसका गला पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि वो तैर ही नहीं पाया, उतना बड़ा तैराक डूब के मर गया। जो हाँ बचाने वाले दया जल्दी नहीं करना, स्वयं चतुष्टय को देखना, अपना बचाव करना। तो उन्होंने कहा जैसे भी वो अपने पास आए दूर रखो उसको। पढ़ाने वाले जो निकालने वाले होते हैं, आप देखना जब वो पानी से निकालते हैं हाथ यूं किए रहते हैं, दूर किए रहते हैं, दूर किए रहते हैं, कहीं वो चिपक नहीं जाए। सांप को पकड़ने वाले भी यही सावधान रखते हैं, सांप को पकड़ते हैं पर वो इतना दूर रखते हैं कहीं लिपट नहीं जाए, क्योंकि सांप एक बार लिपटा नहीं कि फिर वो तुम्हें खा जाएगा। इसलिए दूर रखो दुर्जन को, दया पात्र को, क्लिष्टेषु जीवेषु अपना बचाव करो। और तैरने वाला व्यक्ति जब अपना बचाव करता है तो बचा करके उसको निकाल लेता है। तुम भी पूरे परिवार को कमाओ, सब कुछ करो, खूब कमाओ, दिन रात कमाओ, लेकिन अपना बचाव करके कमाओ। कमाते कमाते ऐसे नहीं हो जाए कि तुम सबको कमाते चले गए और स्वयं नरक चले गए। बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यैषा। अपने को सुरक्षित करो, सेव करो। इसमें मेरी सुरक्षा है कि नहीं, मेरा बचाव है कि नहीं। दातारी वह नहीं है जो सबका कल्याण करे, दातारी वह है जो स्वयं और पर का कल्याण करे। अपने स्वयं चतुष्टय की तरफ से अभी मैंने एक बाहर एक खांचा, स्वयं चतुष्टय के नाश करने का जिम्मेवार कौन और इसकी सुरक्षा कवच कौन, कल जो दृष्टि गई स्वयं के ऊपर, अभी हम आध्यात्मिक दृष्टि से, अपने जीवन की दृष्टि से हमने स्वयं चतुष्टय को कहाँ कहाँ नसाया है, कहाँ नाश किया, इस पर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज।